और इस वक्त की स्पेशल रिपोर्ट की हम शुरुआत करें उससे पहले सबसे बड़ी खबर, दिल्ली के दंगाइयों पर सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। दिल्ली के 5 दंगाइयों पर गृह मंत्रालय ने एनएसए लगा दिया है। दंगाई अंसार, सलीम चिकना, यूनुस उर्फ सोनू, दिलशाद और आहिद पर एनएसए लगाया गया है। आज दोपहर को ही दंगे पर दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। दिल्ली पुलिस ने इस रिपोर्ट में दंगे का सिलसिलेवार ब्यौरा दिया था। पुलिस ने अब तक की कार्रवाई को लेकर तमाम जानकारी इस रिपोर्ट के जरिए सौंपी, जिसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने 5 दंगाइयों के खिलाफ एनएसए लगाया। तस्वीरें भी उन्हीं लोगों की हम आपको दिखा रहे हैं, अंसार, सोनू, जिन पर एनएसए लगा है। और दिल्ली दंगे पर आज सबसे बड़ा एक्शन हो गया है। यह तो सिर्फ एक शुरुआत है, कल इससे बड़ा एक्शन होगा। आज दिल्ली दंगे के 5 आरोपियों पर रासुका यानी एनएसए लग गया है और इसमें मास्टरमाइंड अंसार भी शामिल है। दंगाइयों पर सख्त धाराएं लगाई गई हैं। एनएसए लगाने का मतलब है कि इन आरोपियों को सख्त से सख्त सजा मिलेगी, इससे दूसरों को भी सबक मिलेगा। एक तरफ रासुका लगा है, दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने हिंसा के एक और आरोपी गुलाम रसूल को गिरफ्तार किया। गुलाम रसूल पर दंगाई असलम और सोनू को पिस्टल देने के आरोप हैं। कुल मिलाकर 26 दंगाई पकड़े जा चुके हैं और एक एक करके सबकी क्राइम कुंडली अब खुल रही है। दिल्ली दंगा फाइल्स का पहला सबूत। हनुमान शोभा यात्रा पर दंगाइयों ने अंधाधुंध ईंट, पत्थर और कांच की बोतलें बरसाईं। चाचा गलत हो रहा है, चाचा देख रहे हो। जहांगीरपुरी के कुशल चौक पर हनुमान भक्तों को घेर कर दंगाइयों ने अटैक किया। सोलह अप्रैल की सबसे शॉकिंग पिक्चर देखिए। भक्त अपने हनुमान के रथ को खींच कर ले जा रहे थे, तब तक हजारों दंगाई जमा हो गए। सबके हाथों में लाठी डंडे और कांच की बोतलें थी। भीड़ अग्रेसिव होकर नारे लगा रही थी और इन दंगाइयों ने सीधे शोभा यात्रा को और हनुमान के भक्तों को टारगेट किया। हनुमान जी का जुलूस शांति से निकल रहा था। ये तस्वीर दूर खड़े दंगाइयों को भी दिख रही थी। इसके बावजूद वो लगातार पत्थर बरसा रहे थे। ये पत्थरबाजी भी हनुमान भक्तों को नहीं रोक पाई। वीएचपी के 2 कार्यकर्ताओं ने शोभा यात्रा के रथ को खींचकर बाहर निकाल लिया। दंगे की ऐसी पिक्चर आपने अब तक नहीं देखी होगी। ये वीडियो ही दिल्ली दंगा फाइल्स का सबसे बड़ा सबूत है। मेरे पीछे ये मस्जिद है और मेरे मोबाइल फोन में ये तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये सामने की तरफ यहाँ पर जो स्कूल है, इस स्कूल, ये मस्जिद से होते हुए जैसे ही रथ यात्रा इस स्कूल की तरफ पहुंचती है, जैसे ही इस चौराहे पर रथ यात्रा पहुंचती है, बिल्कुल मेरे मोबाइल फोन में ये जो आप देख रहे हैं, यहां से जो है सीधा इनके ऊपर फायरिंग जो है वो यहाँ पर, अगर मैं बात करूं, यहाँ पर लगातार कांच की बोतलें यहाँ पर फेंकी जाती हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें आप देखिए सामने की तरफ से, ये वो तस्वीरें हैं। और मेरे सामने जो बिल्डिंग है वही बिल्डिंग है जो कि यहाँ का सी ब्लॉक का चौराहा है और यहाँ से अभी रथ यात्रा निकलेगी। और जैसे ही रथ यात्रा निकल रही थी, लगातार सामने की तरफ से, ये सामने सी ब्लॉक है, ये देखिए यहां से मेरे मोबाइल फोन में जैसे रथ यात्रा निकल रही है, सामने की तरफ से लगातार कांच की बोतलों से हमला किया जा रहा है और ऑडियो जो है वो कांच की बोतलों का आ रहा है। और ये देखिए रथ यात्रा निकल रही है और जो लोग हैं रथ यात्रा में जो शामिल हैं, वो ये बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि चाचा ये गलत हो रहा है। ये देखिए, ये रथ यात्रा इसी चौराहे पर जहां पर मैं मौजूद हूं, यहां से निकलती है और सामने की तरफ से, ये जो मेरे सामने रोड है, यहां से लगातार पत्थरबाजी हो रही है। कांच की बोतलें जो हैं वो इस रथ यात्रा के ऊपर फेंकी जा रही हैं। दिल्ली दंगा फाइल्स दूसरा सबूत। हनुमान की शोभा यात्रा का यही वीडियो मुस्लिम मोहल्ले से भी बनाया गया। एंगल डिफरेंट है लेकिन पिक्चर और भी ज्यादा क्लियर है। टॉप एंगल के शॉट्स में दिखा कि कैसे भीड़ आई और अटैक हुआ। अरे अम्मी को क्यों कर रहे हैं रोज में ऐसा? ये वीडियो और इसे बनाने वालों ने पूरी कमेंट्री करके कुशल चौक का हाल बता दिया। शोभा यात्रा पर कैसे हमला हुआ, दंगाइयों ने कैसे भक्तों के साथ मार पिटाई की, हर एक बात इस वीडियो में रिकॉर्ड है। बड़े मामा भी पत्थर फेंक रहे हैं। तुम शांत हो जाओ ना।
दंगाइयों की पूरी भीड़ शोभा यात्रा के पीछे भागते देखी। ये जहांगीरपुरी दंगों की सबसे खतरनाक पिक्चर है। हजारों की भीड़ ने कुछ हनुमान भक्तों की जान लेने की कोशिश की। दिल्ली दंगा फाइल्स, तीसरा सबूत। अगला सबूत और भी ज्यादा डेंजरस है। कुशल चौक पर जमा भीड़ हिंसक हो गई थी। पुलिस ह्यूमन चेन बनाकर भीड़ को रोकती है। इस बीच दंगाइयों ने नारेबाजी शुरू कर दी। पुलिस के जवान दंगाइयों को रोकने की कोशिश करते हैं, पर दंगाइयों की भीड़ आगे बढ़ती रहती है। माहौल किस तरह से बिगाड़ा गया, यह वीडियो उसका बड़ा प्रूफ है। दिल्ली दंगा फाइल्स, चौथा सबूत। शाम से रात हो गई, पर जहांगीरपुरी में भीड़ मानने को तैयार नहीं थी। शोभा यात्रा के बाद दंगाइयों की टारगेट पर पुलिस थी। एक तरफ दिल्ली पुलिस के जवान है, दूसरी ओर दंगाइयों की भीड़ है। पुलिस ने काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। दंगाइयों ने भी जवाब में फायरिंग की। वीडियो में लगातार गोली चलने की आवाजें सुनाई दी। ये दिल्ली दंगों का सबसे क्लियर सबूत है। दंगे के दिन पत्थरबाजी किसने की, पुलिस क्यों फायरिंग के लिए मजबूर हुई, इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में दिखाई और सुनाई दे रहा है। कार के नीचे छिपाई गई कमर भर लंबी तलवार, दिल्ली दंगों की साजिश में पांचवा सबूत है। शोभा यात्रा के रास्ते में तलवार छिपा कर रखी गई। यह तैयारी दंगे की डेंजरस प्लानिंग बता रही है। जहांगीरपुरी की जामा मस्जिद से थोड़ी दूर आगे का वीडियो देखिए। कबाड़ी की दुकान के आगे एक सफेद स्विफ्ट कार खड़ी है। हल्ला होते ही एक दंगाई ने इस कार के नीचे से तलवार निकाल ली। यह सब कुछ शोभा यात्रा के रास्ते में हुआ, यानी कार का यहां खड़ा होना संयोग नहीं, सोचा समझा प्रयोग था। इसके नीचे ही तलवारों का स्टॉक रखा गया। दंगे में पिस्टल के अलावा तलवारों का इस्तेमाल किया गया था और ये तलवारें मस्जिद के पास छिपाकर रखी गई थीं। इसका एक ताजा सबूत, एक ताजा वीडियो इंडिया टीवी के हाथ लगा है, जिसमें देखा जा सकता है कि जो दंगाई हैं वो जैसे ही मस्जिद के पास शोभा यात्रा निकलती है, उसके पिछले हिस्से पर अचानक से हमला कर देते हैं। इस वीडियो की अगर हम बात करें, ये वीडियो जो ये सी ब्लॉक है जहांगीरपुरी का, इस मस्जिद के पास का ये वीडियो है और ये ताजा वीडियो है, जिसमें ये पता लगता है कि जिस तरीके से एफआईआर में लिखा गया है, जो शिकायत दी है पुलिसकर्मी ने, जिस तरीके से शोभा यात्रा जब यहां से निकल रही होती है तो उसका सिर्फ जो पिछला हिस्सा बचा होता है उस पर अचानक से हमला किया जाता है। और ये भी जो जांच है उसमें सामने आया है कि अंसार और उसके 4 साथी सबसे पहले हमला शुरू करते हैं और उसके बाद बड़ी भीड़ जो होती है वो शोभा यात्रा के पीछे पथराव कर देती है। लोग जो हैं वो इस सड़क की तरफ से, मस्जिद की तरफ से, और जो दूसरा ये कुशल सिनेमा है उसके सामने, यहां से भागते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर हम वीडियो के एंड में बात करें तो वीडियो के एंड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज निकलकर सामने आती है कि एक दंगाई जो कि मस्जिद के पास खड़ा होता है वो झुकता है। वहां पर एक सफेद रंग की कार खड़ी होती है और वो उस कार के नीचे से तलवार निकालता है और उसके बाद हमला किया जाता है। जहांगीरपुरी में दंगाइयों की टाइमिंग और कोऑर्डिनेशन देखिए। शोभा यात्रा को मस्जिद से आगे बढ़े थोड़ा सा ही वक्त बीता था, इतनी देर में एक और दंगाई तलवार लेकर आया और तेजी से शोभा यात्रा की तरफ चला गया। तलवार से लैस दंगाई दाहिनी तरफ मुड़ता है और दूसरे साइड में अटैक करता है। दंगा होते ही हथियारों के साथ हमला शुरू हो गया। ऐसा लगता है मानो जहांगीरपुरी में दंगाई तलवारों के साथ इंतजार कर रहे थे और जैसे ही शोभा यात्रा आई उस पर दोनों तरफ से टूट पड़े। कबाड़ की दुकानों के जरिए कांच की बोतलें सप्लाई की गई। सप्लायर को भी पुलिस ने पकड़ लिया है। उसको लेकर इस वक्त क्या? जी देखिए, कबाड़ को लेकर दिल्ली पुलिस ने भी अपनी थ्योरी बिल्कुल साफ कर दी है। जो सप्लायर को गिरफ्तार किया है उससे ये कबूला है कि उसका काम यही था कि कबाड़ से जो बॉटल्स हैं उसको निकालकर जो दंगाई है उनको देना है। लेकिन अभी देखिए, ये सामने ये पूरी जो मार्केट है, मस्जिद के ठीक सामने वाली ये रोड है, ये पूरी मार्केट, इस पे कबाड़ का ही व्यापार जो है वो किया जाता है। और ये भी बात सामने आ रही है इन्वेस्टिगेशन में कि अंसार जो इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड है वो
इन कबाड़ की ठेलियों को लगाता था, यानी कि उसका अपना एक वर्चस्व था इन सारी दुकानों को लेकर। वो पैसा भी वसूला करता था, समाज सेवा का काम करने का दावा भी किया जा रहा था, उसका अपना एक होल्ड था। और यही वो लोग हैं जो ज्यादातर इस पूरे दंगों में शामिल हैं। पुलिस ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया है, ज्यादातर जो लोग हैं वो यही काम करते थे, अंसार के साथ जुड़े रहते थे। तो उस शख्स ने अंसार को बॉटल्स प्रोवाइड की और तस्वीरों में भी हमने देखा है कि इसी रोड पर जो तलवार और बॉटल जो है वो लोगों पर फेंकी गई थी। हनुमान भक्तों की शोभा यात्रा पर हमले के लिए सैकड़ों की भीड़ मौजूद थी। यह दंगों का तीसरा वीडियो सबूत है। तस्वीरें मस्जिद के करीब कुशल चौक की हैं, जहां टोपी पहने हुए सैकड़ों की भीड़ हाथ में तलवारें और लाठी डंडे लिए खड़ी थी। इशारा मिलते ही इन दंगाइयों ने जय श्री राम बोलने वालों पर अटैक कर दिया। सिर्फ 80 सेकंड के नए एक्सक्लूसिव वीडियो ने जहांगीरपुरी दंगों की पूरी पिक्चर क्लियर कर दी। जहांगीरपुरी के कुशल चौक की तरफ शोभा यात्रा बढ़ रही थी, तभी दंगाई अंसार ने शोभा यात्रा में शामिल लोगों से बहस की। मामला बढ़ा तो मारपीट हुई और फिर पत्थर बरसने लगे। बाद में जब दंगा भड़का तो यूनुस उर्फ सोनू ने पिस्टल से गोली चलाई। दंगाइयों ने शोभा यात्रा पर पीछे से हमला किया और कुछ ही देर में इतने दंगाइयों का इकट्ठा होना अपने आप में सबूत है कि हमले के लिए प्लानिंग हुई थी। ये वो पूरा वीडियो है जो लगातार वायरल हो रहा है। दरअसल इस वीडियो से ये साफ हो जा रहा है कि जो 16 तारीख को हिंसा हुई उस दौरान जो समुदाय विशेष के लोग थे या कहें कि जो सी ब्लॉक के रहने वाले लोग थे, उन्होंने ही जो शोभा यात्रा थी उस पर हमला किया। सबसे पहले वार उन्होंने किया और उन्होंने ही जो है हिंसा की शुरुआत की, जिसके बाद हिंसा इतनी भड़की कि उसने धीरे धीरे दंगे का रूप ले लिया। फिलहाल दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच पूरे मामले की जांच में जुटी है, क्योंकि अब जांच क्राइम ब्रांच के हाथ में है। फिलहाल इस पूरे मामले में कई गिरफ्तारियां भी होनी बाकी है, लेकिन इस वीडियो ने यह तस्वीर जरूर साफ कर दी है जो सवाल सबके मन में था कि आखिर दंगे की शुरुआत कहां से हुई। तो इस वीडियो से यह जरूर साफ हो गया कि एक समुदाय विशेष के लोग या फिर कहें कि जो सी ब्लॉक या फिर बंगाली बस्ती के रहने वाले लोग हैं, उनकी तरफ से ही ये हिंसा शुरू हुई। जहांगीरपुरी में राम भक्तों के साथ क्या हुआ, यह इस वीडियो से क्लियर है। जहांगीरपुरी के कुशल चौक पर एक भाईजान भगवा झंडे को सिर के ऊपर उठाकर घुमाता है, फिर जमीन पर पटक देता है। सड़क पर मौजूद भीड़ जाने क्यों शोभा यात्रा से दुश्मनी निकाल रही थी। ये वीडियो सबूत कैमरे में रिकॉर्ड हुए हैं और उस समय वहां पर हर भगवाधारी के लिए जान बचाना मुश्किल हो गया था। दिल्ली दंगों का नवा सबूत है 15 अप्रैल की रात का सीसीटीवी वीडियो। 2 मिनट के वीडियो में 6 लड़के दिख रहे हैं। एक लड़के के हाथ में डंडा है और दूसरे के हाथ में तलवार जैसा हथियार दिख रहा है। ये लोग जिस सड़क पर खड़े हैं, इसी रास्ते से कुछ घंटों के बाद शोभा यात्रा निकलने वाली थी। सीसीटीवी वीडियो में दंगाई हमले के लिए लाठियां इकट्ठा कर रहे हैं। इस दौरान इन लड़कों की किसी दूसरे शख्स से बहस भी हो गई। ये वही लोकेशन है जहां पर 16 अप्रैल को सबसे पहले पथराव हुआ था। यानी हनुमान जन्मोत्सव पर हमले की प्लानिंग एक दिन पहले ही दंगाइयों ने कर ली थी। दिल्ली पुलिस ने अब तक सैकड़ों वीडियो खंगाले हैं। कार के नीचे तलवार से लेकर सीसीटीवी वीडियो में दिख रहे डंडे खुद ही साजिश की तरफ फुल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा के दौरान जो दंगा हुआ, पहले कहा जा रहा था कि वो अचानक हुआ, लेकिन अब कुछ ऐसे सबूत निकलकर सामने आए हैं जिससे ये कहा जा सकता है कि दंगे की तैयारी पहले से की गई थी। इंडिया टीवी के पास वो सीसीटीवी फुटेज हाथ लगी हैं जिनमें देखा जा सकता है कि कुछ लोग 16 तारीख यानी कि शोभा यात्रा जब शाम को निकली, जब दंगे हुए, उससे एक दिन पहले 15 तारीख की रात 2:11 की सीसीटीवी फुटेज में कुछ लोग हथियार इकट्ठा करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक की वो सीसीटीवी फुटेज है। फुटेज में देखा जा सकता है कि 15 तारीख की रात 2:11 की ये फुटेज है, जिसमें दिख रहा है कि पहले कुछ युवा लड़के एक जगह इकट्ठा होते हैं और वो हथियार इकट्ठे कर रहे हैं, रॉड उनके पास है, पत्थर इकट्ठे कर रहे हैं और उसी दौरान एक शख्स एक बिल्डिंग से उतरता है जिसने बनियान पहना होता है और उसके पास एक तलवार भी होती है। इन फुटेज से ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार क्या दंगे की तैयारी पहले से कर ली गई थी। अगर ये सीसीटीवी फुटेज के बारे में बताया जा रहा है कि कुछ स्थानीय लोगों से इन लड़कों का झगड़ा भी हुआ था, लेकिन उसके बाद मामले को शांत करा दिया गया था।
जहांगीरपुरी की जामा मस्जिद से सिर्फ 60 मीटर की दूरी पर दंगा हुआ। दंगाइयों ने अपनी तलवारें मस्जिद के पास छिपा कर रखी थी और मस्जिद के आसपास की छतों पर दंगे के 3 दिन बाद भी ईंट पत्थर जमा दिख रहे थे। 16 अप्रैल को इन्हीं छतों से पत्थरबाजी हुई थी। जब मामले की जांच शुरू हुई तो कई छतों से पत्थरों को हटाकर साफ कर दिया गया। इस वक्त हम मौजूद हैं जहांगीरपुरी के उसी इलाके में जहां पर हिंसा हुई थी। मंदिर और मस्जिद जिस स्ट्रेच पर शोभा यात्रा निकल रही थी उसी स्ट्रेच पर मौजूद है और इंडिया टीवी पर सबसे पहले हम आपको उन छतों की तस्वीर दिखाएंगे जहां से पथराव किया जा रहा था। लेकिन छतों के किनारे पर क्या है वो हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे। ये देख सकते हैं कि जो ईंट है उसका पूरा ढेर यहाँ पर लगा हुआ है और जो पत्थरबाजी में इस्तेमाल की गई ईंटें थी वो भी इसी लाल रंग की ये पूरी ईंट है। और आप यहाँ पर तस्वीर देखेंगे कि ये सी ब्लॉक का पूरा इलाका है। सी ब्लॉक में जाने का ये पूरा इलाका है। तो इसी तरीके से आपको दूसरी छत की भी यहाँ पर तस्वीर दिखाएंगे, आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये छत आप देख रहे हैं, इस छत पर भी आप देखेंगे तो आपको बीच बीच में जो ईंटें हैं वो पड़ी हुई नजर आ जाएगी। देखेंगे दीवारों की जो बाउंड्रीज है ये लाल रंग की ईंटें आपको यहाँ पर रखी हुई साफ तौर पर नजर आएगी। तकरीबन 30 के आसपास ये जो ईंटें हैं वो अभी भी यहाँ पर साइड में पड़ी हुई है। जहांगीरपुरी के दंगाइयों ने मस्जिद की तरफ से जाकर शोभा यात्रा पर हमला किया। हनुमान भक्तों पर तलवार से हमला करने और पत्थरबाजी के वीडियो आ चुके हैं, लेकिन किसी भी वीडियो में मस्जिद पर पत्थरबाजी किए जाने के कोई सबूत नहीं मिले हैं। हालांकि मस्जिद के इमाम अब भी यही कहते हैं कि पहल मुसलमानों ने नहीं की। ये भी कहा जा रहा है कि हंगामा जब शुरू हुआ तो पथराव हुआ तो पथराव आप लोगों की तरफ से भी किया गया। इसमें कितनी सच्चाई क्या है? नहीं, मस्जिद की तरफ से पहल बिल्कुल नहीं हुई है। पहल या बाद में जो नहीं, बाद में दोनों पक्ष जाना चाहता हूं। मस्जिद से पथराव नहीं हुआ है। मस्जिद से 60-70 मीटर दूरी पर कुशल चौक के पास जाकर के बल्कि शुभ यात्रा के लड़कों ने पत्थर उछाल करके मस्जिद की तरफ पहला पत्थर फेंका। और फिर उसके बाद आपकी तरफ से क्या हुआ? उसके बाद बच्चों ने अपने भी नारे लगाते हुए अपने बचाव में शुरू हुआ। अच्छा, उन्होंने भी पत्थर फेंके? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बताइए ये कितनी देर चली पूरी पत्थरबाजी? तकरीबन 15-20 मिनट। दोनों तरफ से? दोनों तरफ से। अब तक इमाम की इन बातों के सपोर्ट में कोई वीडियो नहीं दिखा है, पर मस्जिद के करीब रहने वाले चश्मदीद बड़ा बयान दे चुके हैं। दावा यह है कि मस्जिद के सामने विवाद हुआ, पर असली फसाद कुशल चौक पर जाकर हुआ। दिल्ली दंगों का यह सबूत बड़े बड़े एजेंडे की पोल खोल रहा है। हम अपनी छत पे इसी जगह पे मौजूद थे जहाँ पे अब हैं, क्योंकि हम सोच रहे थे कि मस्जिद को ऊपर कोई इस तरह की बात ना होगा, यहाँ पे ना होने दिया। वो लोग जो जुलूस ला रहे थे बेचारे, वो भी उनको समझाया तो सीधे चले गए थे। वो यहाँ कुछ नहीं, जुलूस में शामिल थे वो आराम से चले गए। वो चले गए थे, यहाँ से जा चुका था। जो कुछ भी हुआ उस चौक पे जाकर के हुआ। वो यहाँ रुक करके कुछ डीजे वगैरह बजाना चाह रहे थे तो उनको समझाया, अब चले गए बेचारे, सब आगे चले गए थे। यहाँ से कोई नहीं हुआ, वहाँ चौक पर जाकर के बवाल खड़ा हुआ। दंगा भड़काने की साजिश हुई। आरोप यह है कि दंगे के पीछे पीएफआई का हाथ हो सकता है। 16 अप्रैल को ही पीएफआई की पॉलिटिकल विंग एसडीपीआई ने जंतर मंतर पर एक विरोध प्रदर्शन किया था। योगी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। योगी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। बीजेपी हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। उनके नाम पे दंगा बंद करो, बंद करो, बंद करो। उनके नाम पे जुलूस करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। इस प्रदर्शन में बीजेपी को बर्बाद करने की दुआएं मांगी गई। दावा किया गया कि मुसलमान खड़ा हुआ तो सरकार के लिए भारी पड़ेगा। ये वीडियो जहांगीरपुरी में हुए दंगे से कुछ घंटे पहले का है और इसकी वजह से दंगों की डर्टी पिक्चर से पीएफआई का कनेक्शन दिख रहा है। ये हम आपको भारत सरकार से मांग करते हैं कि इन आतंकवादी जो तंजीमें हैं उन पर बैन लगाए, जैसे आरएसएस है, जैसे बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है और बहुत सारी तंजीमें जो हिंदुत्ववादी ये भारत के अंदर अमन चैन खत्म करने की कोशिश कर रही है। हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि या तो इन पे पाबंदी लगा दे, वरना हमारे हाथ पीछे नहीं बंधे हुए। हम अपने दिफा के लिए खड़े हो गए तो फिर आपको संभालना भारी पड़ेगा कि भारत के अंदर न मुसलमान हिफाजत से है, न सिख हिफाजत से है, न ईसाई हिफाजत से है, न आदिवासी हिफाजत से है और न दलित हिफाजत से है। मैं
आप लोगों के माध्यम से एसडीपीआई के बैनर से मैं ये मांग करता हूं भारत सरकार से और सुप्रीम कोर्ट से कि या तो इन आतंकवादियों पे बैन लगाए, वरना फिर हमारी अपने बचाव के लिए जो हम कोशिश करेंगे उसके लिए भारत सरकार जिम्मेदार होगी। जहांगीरपुरी दंगे का मास्टरमाइंड अंसार दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की कस्टडी में है। पुलिस उससे दंगे की साजिश और दंगाइयों के राज उगलवा रही है। अंसार सहित 5 आरोपियों पर एनएसए लगा दिया गया है। अंसार की क्राइम कुंडली तैयार है। दिल्ली पुलिस ये जानने की कोशिश में है कि अंसार 16 अप्रैल को जहांगीरपुरी की जामा मस्जिद में आया था या नहीं, और अगर आया था तो उसकी वजह क्या थी, उसे किसने बुलाया। पॉसिबल है कि अगले कुछ दिनों में बाकी के सबूत खुद अंसार ही दिल्ली पुलिस को दे। दिल्ली पुलिस पश्चिम बंगाल पुलिस से भी संपर्क में है। अंसार के बंगाल कनेक्शन की कुंडली तैयार की जा रही है। अंसार का पैतृक घर पश्चिम बंगाल के दोकान गोरा हल्दिया में। सूत्रों के मुताबिक कोरोना काल में अंसार हल्दिया में ही था। फॉरेंसिक टीम ने भी मस्जिद की छत पर चढ़कर माइक्रोस्कोप लगाकर देखा, हर लोकेशन की तस्वीर ली, सबूत इकट्ठा किए। दिल्ली पुलिस ने फैक्चुअल रिपोर्ट होम मिनिस्ट्री को सौंप दी है। घटना का पूरा सिलसिलेवार ब्यौरा दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की, क्या क्या एहतियाती कदम उठाए, हालात कंट्रोल करने के लिए क्या किया गया, सोशल मीडिया पर कैसे नजर रखी जा रही है, इसकी डिटेल रिपोर्ट गृह मंत्रालय को दे दी गई है। जहांगीरपुरी में तैयारी पुख्ता थी। इसके वीडियो सबूत आपने देखे। पुलिस जल्द ही इसके फाइनल चैप्टर तक पहुंच जाएगी और दंगों के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर सहित पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।